तो आज हम पढ़ेंगे रेशो। रेशो रेशो क्या होता है? रेशो इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये चैप्टर। अब एग्जाम में सीजे ले लो, सीएचएस ले लो, एमटीएस ले लो, यूपीएससी ले लो, एसएसबी ले लो, जितने भी एग्जाम होते हैं ना सब एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। ठीक है, और सब एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से अर्थमेटिक का शुभारंभ माना जाता है, मैथ्स का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आज मैथ सीखेंगे, यहाँ से रेशो चैप्टर सीखेंगे। तो रेशो चैप्टर सीखने के लिए हम क्या करेंगे, तो रेशो कैसे लिखते हैं, चलिए मतलब एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेशो होता है क्या है? रेशो होता है A:B। ये जो दो बिंदी लगा दी है ना, ये रेशो होता है। ठीक है, ये दो बिंदी लगाई, ये रेशो होता है। इसको हम अनुपात में बोल रहे हैं, अपॉन ये है 2/3/2। ये अनुपात ही होता है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? कटा छटा रूप, जैसे ये लगाओ, अब इसको काट दो, कट छट के जो बच जाए ना वो रेशियो होता है। कट छट के जो बच जाए वो रेशियो होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, चलिए इतना समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, चलिए ए अनुपात भी लेते हैं, A:2 भी लेते हैं, 3:2। अब इन दोनों में 1000 रुपए बांटने हैं हमें। ए और बी में 1000 रुपए, मतलब ए और बी ले लिया, आप राम और श्याम ले लो, राजू मोजू ले लो, कुछ भी ले लो, अंकिता सोनिया ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब ए में पैसे बांटने, ए में पैसे बांटने, तो हम ए ऊपर लिख देंगे। जिसमें जिसका हिस्सा निकालना होता है ना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और फिर नीचे में दोनों को जोड़ के और गुना में 1000, 600। ये आ गया ए का हिस्सा। अब ऐसे ही बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, देखो, बी को जिसका निकालना है ऊपर, नीचे में दोनों को जोड़ के गुना 1000। ये क्या होगा, 400। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, ए और बी का डिफरेंस निकालना। ये डिफरेंस कैसे निकलेगा, 3 में से 2 गए 1 बटे दोनों को जोड़ के, और ये 1000, ये क्या होगा 200। क्या होगा 200। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। वो सिखा रहे हैं भाई, सिखा रहे हैं, ऐसे रहे। अब एग्जामिनर का क्या पता कहाँ से क्या पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, चलिए अभी आपको एक चीज और सिखाते हैं। चलो, ये आ गया होगा, तो ये उतारते रहना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक बेसिक और निकालते हैं। अब जैसे ये दिया था 2b बराबर इस 2। अब इसमें क्या था, 1000 रुपये काटने थे। ठीक है, अब ये 3 और 2 हम बोल सकते हैं 5 है, लेकिन ये जो 5 जो है ये 1000 के बराबर है। ठीक है, एक अदर वे ये 5 जो है वो 1000 के बराबर है। तो ए का हिस्सा क्या हुआ, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/5 गुना 3, 5, तो क्या होगा 600। ए का हिस्सा आ गया। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा पहले वाला ही तरीका जो था। ठीक है, चलो अब ये देखो, अब जैसे ए बी क्या है, 2, 3, 5, इसमें हमें 500 रुपये काटने हैं। सॉरी, 500 रुपये काटने हैं। तो कैसे काटेंगे, 500 काटने के लिए हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ए का हिस्सा तो मैंने क्या बोला था, जिसका हिस्सा लिखना उसको, जिसका हिस्सा निकालना उसको ऊपर, तीनों में जोड़ के 5, 3, 8 और 2 10। ठीक है, और ये 500, ये क्या होगा 100। तो ए का हिस्सा क्या हो गया 100 रुपये। अब हमें निकालना है
ए प्लस बी का सम, ए प्लस बी का सम, ए और बी क्या है 5/10/500, ठीक है 250, ए और बी का सम आ गया, ठीक है। और हमें अब बी प्लस सी का सम निकालना है, बी प्लस सी का सम निकालना है। बी प्लस सी क्या हो गया 8 तीनों को जोड़ के 500, ये क्या हो गया 50, तो ये क्या हो गया इसका 400, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ रेशियो में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, सी और ए में अंतर निकालना है, सी और ए में अंतर निकालना है। सी और ए में कैसे अंतर निकालेंगे हम, सी क्या है 5 और ए क्या है 2, दोनों को घटा, इसी में से घटा दो, 5 में 2 3, 10 गुना 500, 150 आ गया सी और ए में अंतर, ठीक है दोस्तों। ऐसे निकालेंगे हम, कुछ भी पूछ ले, ए और बी का सम निकालना है, बी प्लस सी का सम निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालना, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, ए का बी का सी का हिस्सा ऐसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का सम निकाल सकते हैं, बी प्लस सी का सम निकाल सकते हैं, सी प्लस ए का सम निकाल सकते हैं, सी प्लस ए सी माइनस ए का डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही निकालना हो। चलिए अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आई होप आपने पहले किए होंगे दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी बेसिक्स, क्योंकि हर लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे हम, छोटे से छोटे क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जो रेशियो में बनते हैं हम सब क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है b बराबर 23:2, अब b:c बराबर कितना हो गया 4:3, अब इसमें ए बी सी ज्ञात करना है, ए बी सी निकालो, कैसे निकालेंगे, निकालो। चलिए निकाला होगा आपने, ठीक है। चलिए पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो पहला तरीका तो ऐसे हो गया, पहला तरीका तो हो गया ये, अब जैसे ये है इसको एज इट इज ऐसे लिख दो, अब जो बी है ना उसको बी के नीचे लिख दो, अब जो ये है इसको ऐसे एज इट इज, ये जो नंबर होगा ना चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, ये जहां से ये होगा ना ये ही यहाँ निकला है, और ये जो नंबर है इसको यहाँ निकलना है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। आगे मैं आपको बड़े नंबर वाले करवाऊंगा, पहले ये देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, अब ये क्या होगा किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। अब ये नहीं करना है दोस्तों कि ये 3 से कट रहा है, जैसे ये काट लोगे आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट गया, नहीं ऐसे नहीं काटना दोस्तों, सिर्फ रेशियो में क्या होता है एक ही नंबर से काटना है और एक ही नंबर से भाग करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 6 4 3, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अब ये क्या निकालना है, इसमें क्या करना है हमको, उल्टा एन बना के, देखा आपने कभी रीजनिंग में आपने चैप्टर पढ़ा होगा मिरर इमेज, वाटर इमेज के नाम से चैप्टर होता है, वो पढ़ा होगा शायद, ठीक है। चलिए अब ऐसे क्या करते हैं, उल्टा एन क्यों बना रहे हैं, इसको ऐसे करना है हमने, पहले इन दोनों पे गुना कर दो 12, फिर इन दोनों पे गुना कर दो 8, अब इन दोनों पे गुना कर दो 6, ऐसे ही काट लो 6 4 3, ये आ गया इसका रेशियो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, उतार लिया हो दोस्तों आपने, साथ के साथ उतारते रहो दोस्तों, क्योंकि आप अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बना के बुक्स से किसी से आपके पास जो भी मेथड है उससे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएंगे ये, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल और करवाता हूँ, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको, ए बी 2:3, ठीक है, और बी सी 5:2, ठीक है। चलिए ए बी सी निकालना है, इसमें कैसे निकालेंगे, चलिए निकालो। चलिए पहले वाला तरीका जो है वो क्या है,
इसमें क्या लिखेंगे हम 2:3, ठीक है। और अब b के नीचे जो है वो b के नीचे लिख दो, ये क्या हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसको एज इट इज यहाँ लिख दो, इसको एज इट इज यहाँ लिख दो, 2 3 6, 5 3 15, 5 2 10। कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा, ठीक है, नहीं कट रहा। ये मत करना यार कि ये 5 से कट रहा है, ये 2 से कट रहे हैं, ये 5 से कट रहा है और ये 3 से कट रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करो, ये आ गया। अब ये कोई नहीं कर सकता, ये इसका रेशियो आ गया एबीसी का। अब इसमें उल्टा एन आपने बनाया था ऐसे, अब इसको गुना करो 10, इसको गुना करो 15, इसको गुना करो 3 6, ठीक है। आगे ऐसे निकाल 15 5 3 15, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। चलिए ये तो होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आए हुए दोस्तों एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो ए बी क्या है 3:2, बी सी क्या है 2:3, 3:2, 2:3, और सी डी। अब ये डी तक आ गया, ठीक है, 1:2, तो हमें क्या निकालना है ए बी सी डी, निकालो। चलिए पहला मैं आपको करवा देता हूँ, पहला मैं करवाता हूँ फिर आप निकाल देना। आप जैसे पहले ही तरीके से करते हैं हम, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया दोस्तों, ये हमने ऐसे कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया 3:2, 2:3, सी के नीचे सी लिखो। ये देखो, ये याद रखना दोस्तों, देखो इस तरीके में क्या है, जो बी है ना, अब ये बी है, इसको बी के नीचे लिखना और सी को सी के नीचे लिखना। देखो सी इसमें क्या है 3 है, इसमें सी क्या है 1 है, तो इस 3 के नीचे 1 लिखना। ए बी सी को, बी सी जो भी है उसको एज इट इज इसके नीचे लिखना। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये नंबर है ना इसको एज इट इज यहाँ लगा दो, ये नंबर है इसको एज इट इज यहाँ लगा दो, ये नंबर है इसको एज इट इज यहाँ लगा दो, ये नंबर है एज इट इज यहाँ लगा दो, ये जो 2 है इसको यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो, जो नंबर उसको यहाँ लगा दो। 3 2 6 2 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 6, ठीक है। ये आ गया। अब ये किससे कट रहे हैं, ये 2 से कट रहे हैं, 2 3 6, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, ये क्या हो गया रेशियो आ गया। अब फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं करना है भाई ये 3 से कट रहे हैं, ये जो अकेला रह गया, ऐसे नहीं काटना, सिर्फ एक नंबर से गुना करेंगे, एक नंबर से हम काटेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले हम निकाल देते हैं ए और डी, 3 2 6 एकम 6, पहले ये निकाल दिया, दो पिलर बना दो, ठीक है। ए और डी तो ऐसे ही सेम ही निकाल, 3 2 6 12, ठीक आ गया। अब बी निकालना है, बी को कैसे निकालेंगे, 2 2 4 एकम 4, और ऐसे ही सी को निकाल दो, 3 6 एकम 6, सेम ऐसे ही आ गया। सेम इसको वैसे ही काट लो, 3 को 2 से, 3 से और 6 से, 2 से कट गया, सेम ऐसे ही नंबर आ गया, ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको पहले अब एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल करिए आप, ए बी क्या आ गया 2:3, बी सी क्या हो गया 3:1, और सी डी 2:1। चलिए ए बी सी डी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, चलिए निकालिए ए बी सी डी, सेम ऐसे जो पहले करवाया था ना दोस्तों, वो ऐसे निकालना है, ये ठीक है, ये 3 है। चलिए निकालिए, चलिए
आई होप आपने निकाल लिया होगा। चलिए मैं आपको करवाता हूँ पहले पहले वाले तरीके से, ठीक है। अब ये है, इसको एज इट इज यहाँ लिख दो, 2:3, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी, ये आ गया। इसको एज इट इज यहाँ लिख दो, 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 यहाँ लिख दो, ऐसे लिख दो, सेम ऐसे लिख दो। 3 6 3 3 और 18 4 12, किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 चौक 12 आ गया। ये आ गया, कट छट पे आ गया रेशियो, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ऐसे पिलर बना दिए थे हमने पहले, जैसे पिलर बना, ऐसे पिलर बना दो। पहले ए और डी निकालो, 2 की 6 दूनी 12, डी क्या होगा 3 हो गया। अब बी सी कैसे निकालना है, बी आई निकाल, 3 3 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये क्या बन गया, पतंग टाइप में बन गया, जो पतंग वाला बन गया ना पैटर्न, पतंग का पैटर्न बन गया ये। तो ऐसे बनानी अपन ने, ठीक है। और ये सेम ऐसे ही कट रहे हैं, जैसे 2 से 3 से कटे, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये सब सेम ऐसे ही कट गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या क्वेश्चन होगा, ए बी 3:2, 3:2, बी सी 2:1, सी डी क्या होगा 2:3, और डी ये डी तक हो गया दोस्तों, ठीक है। 1:3 आ गया। चलिए अब इसमें क्या करना है, हमें एबीसीडी निकालना है, एबीसीडी ई, ए बी सी डी ई, ये निकालना है हमें, ठीक है। निकालो, ये पहले मैं करवाता हूँ, फिर आप एक एग्जांपल कर लेना, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया 3:2, इसके नीचे लिख दो 2:1, 2:3, 1:3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, एस एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ये जो नंबर है सेम ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, और इसको ऐसे लिख दिया, अब इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया, 2 3 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 8 4 6 12, ठीक है, ये आ गया। अब ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, देखो 2 6 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 है 2 6 12, ये आ गया 6 4 2 3 6। ओ सॉरी दोस्तों, 3 3 9 9 दूनी 18 आ गया, ये 18 आएगा, तो 2 9 18, ये 9 आ गया, 2 9 18 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ठीक। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, ऐसे एस डी ये करेंगे, ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, और ऐसे ही डी निकाल लो, 3 दूनी 6, 1 6 3 18, यहाँ गया। अब डी निकालना हो हमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये आ गया। अब ये सी निकालना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 एकम 6, वही आ गया। अब 2 से काट दो, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18, ऐसे आ गया, ठीक है।
चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेम आपको मैं एक एग्जांपल और दूंगा इसका, ठीक है। चलिए ABCDE का AB 2:3, BC क्या हो गया 1:2, CD क्या है 3:2 और DE क्या है 2:5। इसमें ABCDE निकालना है अपन को, ABCDE। चलिए निकाले दोस्तों। ऐसे जो पहले करवाया था उसी तरह करो। चलिए आई होप आपने कर दिया होगा। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। जो पहले वाला तरीका था ये था, इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे ऐसे और डी के नीचे ऐसे, ठीक है। ये आ गया। इसको 2 लिख दो, इसको 2 लिख दो और इसको 2 लिख दो, ठीक है। इसको 2 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 1 लिख दो, इसको 3 लिख दो, 3 लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। आ गया 5 10 5 10 10 10 20 दिए 60, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 18 30, ठीक है। 3 3 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, 18 36 24 60। चलिए अब किससे कट रहा है ये? चलिए काटिए। इससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 36, 6 4 24, 6 10 60। अब किससे कट रहा है? किससे कट रहा है दोस्तों? एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नंबर बीच में ये नहीं कटेगा किसी से भी। बाकी 2 से कट रहे हैं, कभी आप 2 से काट दो इसका एजिटेशन नहीं, गलत हो जाएगा, बहुत गलत बात है। ये ऐसे निकालना है हमको सिर्फ ये। अब ये इसका अनुपात आ गया। अब ये कर दिया, अब इसमें करो पहले ए और डी ले लो, ए और ई ले लो इसमें भी। 2 2 2 3 6 दूनी 12, ठीक है। ये आ गया और ये क्या होगा 60। इसका ए और ई आ गया। 5 10 दूनी 20 20 या 60, ठीक है। अब बी निकालना है, 3 एकम 3 3 3 3 9 दूनी 18। अब सी निकालना है, 3 दूनी 6, 6 3 18 दूनी 36। अब क्या निकालना है? डी, 3 दूनी 6 12 12 दूनी 24। दोस्तों मैं प्रेफर करूंगा इस तरीके से जरूर बनाना, ये तरीका थोड़ा सा उलझा देगा आपको, ठीक है। तो चलिए इससे बनाना है हमें, इससे। ये तो फिर मैं आपको एक तरीके बता रहा हूँ भाई, आप किस किस तरीके से कर। ये देखो ये वैसे ही 2 से 6 से कट गया, 6 3 18 6 6 36 6 4 24 6 10 60। इसका ये रेशियो आ गया, ठीक है। सेम ऐसे निकालना है हमें। चलिए और ये मैक्सिमम आपको हर एग्जाम में ई तक ही मिलेगा, ई से आगे नहीं मिलेगा आपको ये। और ई से आगे आ भी जाए तो ये वाला तरीका आपको यूज करना है, वो वाला तरीका भूल जाओ। करते हैं हम। एक ये था ए बी सी, क्या होगा 3 1 2। सी डी ई क्या हो गया 3 2 1। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें ABCD कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इसमें ABCD की? चलिए कैसे निकालेंगे? चलिए पहले तरीके से करते हैं हम।
इसको ऐसे लिख दो 3 2 3 1 2 और एच डी इसके नीचे 3 2 1। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो 2 4 6 3 9। यहाँ इसमें क्या तरीका है, इसमें एक फॉर्मूला है जैसे सी से खत्म सो सी से शुरू, ये तरीका है इसका। ठीक है, सी से कैसे शुरू, ठीक है 3 एकम 3 3 3 9 3 एकम 3 3 2 6। अब इससे इसमें गुना कर दो 4 2 एकम 2। ठीक है, ऐसे निकलेगा ये। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको। चलिए ए बी सी क्या होगा 1 2 3 2 3, सी डी ई क्या है 5 4 3 5 4 3। इसमें हमें क्या निकालना है बी सी डी ई, तो इसमें क्या है निकाल के दिखाओ। चलो आई होप अपन निकाल लिया दोस्तों। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाला तरीका यूज करते हैं 2 3, इसके नीचे एच डी 5 4 3। अब इसको क्या करना है, ये जो यहाँ पे है ना ये एच डी यहाँ लिख दो, ये जो है एच डी यहाँ लिख दो 9 12 15 10 5। ठीक है, ये आ गया इसका। किसी से निकल रहा है ये सेम एज इट इज है। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले ऐसे गुना कर देते हैं 5 एकम 5 1 2 10 5 3 15। इसमें इससे गुना कर दो 4 3 12 3 3 9। सेम एज इट इज आ गया। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है देखो, सी से शुरू सी से ही खत्म। ये इसका कुछ भी लगा दो आप, कुछ भी, मतलब इसका एक तरीका है सी से शुरू सी से खत्म। मैं लिख देता हूं देखो, सी से शुरू सी पर खत्म। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, मतलब सी से शुरू करना है, सी से यहां से शुरू कर दो और सी से खत्म कर दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उतार भी होगा। चलो आगे उतार। ठीक है, अभी एक एग्जाम में ये भी आता है 1:2 2:3, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एक आते हैं 1:2 1:3 1:6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो अब कैसे करोगे इसको, चलिए पहले दोस्तों वो सिखाता हूँ आपको, ये बाद में सिखाऊंगा, ये पहले फुल सिखाता हूँ। ठीक है, पहले वो सिखाता हूँ। ठीक है, अब ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे ना तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, बस ऐसे ही इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 3 एकम 3 2 दूनी 4 3 और 5 4। ये आ गया इसका। रेशियो को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, फ्रैक्शन होगी ना ये, तो रेशियो को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। चलो अगर ऐसा आएगा तो ऐसे निकालना है, और अगर 3 डिजिट का आ जाएगा, चलिए कैसे, अब जैसे 1:2 1:3 1:6। इसमें क्या करा, 2 का तो था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसमें 3 नंबर का आ गया, 3 डिजिट आ गई, तो उसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे तीनों का, 2 3 6 का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम से 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा 6 ही होगा, तो इसको 6 से।
अब 2 3 6 3 दूनी 6, इसका क्या होगा 3 2 1। लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर थे, हमने एलसीएम ले लिया, तो अगर बड़े नंबर आएंगे तो क्या करेंगे ये देखो, जैसे कुछ भी मान लो a 1/a 1/b 1/c। अब इसका एलसीएम क्या होगा, abc का एलसीएम abc ही होगा, abc, इसका abc, a से a काट दो बच गया bc, b से b काट दो बच गया ca, c इसका हो गया bc, इसका बच गया ca, इसका क्या हो गया ab। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा, एलसीएम लेके क्या सीखा, जो है ना उसको छोड़ दो, जैसे a था a कट गया, a को छोड़ दो b c ले लिया, b था b को छोड़ दो c a ले लिया, c था इसको छोड़ a b ले लिया। ठीक है, तो वैसे ही हमें इसमें करना है। अब देखो सिखाता हूं, देखो ये उतार लिया, ठीक है, चलो ये कर लिया, आप इसको क्या करते हैं, चलो क्या था क्वेश्चन, 1:2 1:3 1:6। अभी क्या करना है हमें, जो है ना उसको छोड़ के अदर को लिख दो, 3 × 6, इसको छोड़ दो 2 × 6, इसको छोड़ दो 2 × 3, तो क्या हो गया 18 12 6, किससे कट रहा है 6 से, 1 2 3, सेम वही आ गया पीछे वाला। तो ये था, जो है था ना उसको छोड़ दो, एलसीएम बहुत टफ हो जाएगा, अगर छोटी संख्या होगी तो एलसीएम आप ले सकते हो आराम से, लेकिन अगर बड़ी संख्या होगी ना तो बड़ी संख्या का एलसीएम नहीं लेगा जाएगा, पहले गुना करो फिर भाग करो फिर ये करो, इतना में तो एग्जाम ले लेगा, आधा घंटा हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये क्या था, जो है ना इसको छोड़ के आगे 2 गुना कर दो, जो है ना उसको छोड़ दो फिर आगे पीछे गुना कर दो, ये करना है आपको इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन क्या होगा, जैसे एक जैसे कार्यालय है, उसमें सभी पुरुष और सभी महिलाओं का टोटल वेतन रेशो 3:2 है। टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ फीमेल क्या है 3:2, और क्या दिया है आगे, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का रेशो 2:3 है। सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल का रेशो क्या है 2:3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मान लो मैंने 5,000 रुपए है मेरे पास और मैंने 1000 करके बांटने हैं, तो कितने बंदों में बट गए 5, नहीं समझ में आया। देखो 300 रुपए है मेरे पास, 50 के हिसाब से बांटने तो कितने में बट गए 6 में। तो क्या समस्या आया इससे, इसमें क्या हुआ, जो टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे ना, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन से, तो क्या निकल आएगा नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है,
ये निकल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमने क्या दिया था, हमें क्या दिया, 3:2 दिया था, और क्या दिया था, 2:3 दिया था। तो क्या निकल आएगा इससे, लिया हो। तो हमें क्या निकालना था, अब जैसे मैंने बताया था, इसमें कुछ नहीं करना था, अपने सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 9, 2 दूनी 4। तो महिला और पुरुष के अनुपात का रेशो क्या हो गया, 9:4। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बना के देगा आपको, अब ये तो पूछ लिया, अभी आप निकाल दिए, क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्या वो क्वेश्चन बनेगा, इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 52, यदि पूरे कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 52 है, देन फाइंड नंबर ऑफ मेल, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। अब क्या था, पुरुष हमें क्या निकालना, मैंने पहले सिखाया था, जो हमें निकाल, अब क्या निकालना, हमें पुरुष निकालने हैं हमने, ठीक है, पुरुष निकालना है हमने। तो क्या करेंगे, पुरुष को हम ऊपर लिख देंगे 9, और टोटल नंबर एम्प्लॉय कितने दे रखे हैं, और ये कितने हो गए 13, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने दे रखे हमें 52, ठीक है। तो क्या हो गया, तो इसमें क्या होगा, 1 मिनट, तो कितने आगे दे रहे हैं, हमें क्या निकालना था, अब जब टोटल कर्मचारी की संख्या 52 थी, अब हमें क्या निकालना है, 13 चौके 52, तो क्या हो गया 36, पुरुषों की संख्या कितनी होगी 36, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, इफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय आर 45, देन फाइंड नंबर ऑफ फीमेल, यदि कुल पुरुषों की संख्या 45 है, तो महिला कर्मचारी की संख्या क्या है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, ये लिख लिया, पुरुषों की संख्या निकालें। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, यदि कुल पुरुषों की संख्या क्या थी 45, तो 9 बराबर कितने हैं 45, तो क्या निकालना हमने महिला, तो 4 बराबर कितने हो गए 45/9 × 4, तो क्या हो गया 9 पंजे 45, 5 चौके 20 हो गया। तो 20 क्या होगी, फीमेल होगी आपकी, ठीक है। चलिए अभी अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 52 दे रखा था ना पहले, 52 था, तो हमें महीना उसी हिसाब से महीना निकालने होते, तो 4 हम क्या करते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, और 13 ऐसे लिखते हैं, और 52 यहाँ लिखते हैं, 13 चौके 52, 4 चौक 16 होगी महिला, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे हम क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और भाई इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना सीख सके आपको और दोनों से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, अच्छा लगे तो पढ़ो, और मैं आपको दोस्त बेसिक्स टू एडवांस करवाता रहूँगा इसमें, जो भी मैथ के और रेशो में हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो हर टाइप के जो बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे से छोटे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके दोस्तों।